हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो ट्रांसमिशन लाइन का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इसमें हम लोग ग्रिड के साथ जो कनेक्ट कर रहे था, इसमें जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है या इवन अंडरग्राउंड का जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें हमको जो भी प्रोटेक्शन है, इसमें इसकी ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट होते हैं उसमें आपको क्लियर करने के लिए कन्वेंशनली नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी रेडियल फीडर में जो प्रोटेक्शंस रहते हैं वही प्रोटेक्शंस आपको ट्रांसमिशन लाइन में ही होना चाहिए। रेडियल फीडर में क्या रहते हैं, ओवर करंट, एर्थ फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस और या नहीं है तो डेफिनेट टाइम और आईडीएमटी रहते हैं, राइट। ऐसे आपको इसका ट्रांसमिशन लाइन में भी होना चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सब में आपको डिलेड प्रोटेक्शन से वो इसमें आपको इंटेंशनल टाइम डिले देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन टाइम डिले देना पड़ेगा आपको डाउनस्ट्रीम का फॉल्ट का साथ है। ठीक है, वो सबके साथ आपको टाइम डिले तो देना पड़ेगा। अगर इसमें जो प्रोटेक्शंस आप डालेगा वो आपका सिस्टम का साथ कोऑर्डिनेट करके देना पड़ेगा, उसमें आपको इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शंस तो दे ही नहीं सकते। और इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन अगर दे भी दिया तो वो रिलायबल प्रोटेक्शंस नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ले लेगा तो उसमें आपको बहुत बार करंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, वोल्टेज इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई इंसिपेंट्स आपको ट्रांसिएंट टाइप ऑफ नेचर्स, बहुत टाइप आपको फॉल्ट्स होते हैं। वो सब में आपको, यानी तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर चार्ज कर रहे हैं नीचे, वो सब में आपको ओवर करंट एलिमेंट है, अर्थ फॉल्ट एलिमेंट पिक करेगा और आपको अननेसेसरी न्यूसेंस स्ट्रिपिंग बहुत क्रिएट करेगा, राइट। सो इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस आप दे नहीं सकते, टाइम डिलेड तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर टाइम डिले दे देगा तो जब तक आपको ओरिजिनली इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है, उस फॉल्ट में आपका अगर टाइम डिले का साथ क्रिएट अगर आपको हटा देगा तो उसमें क्या हो रहा है, आपको दोनों तरफ के सोर्स हैं, आपको ग्रिड का तरफ से भी सोर्स है, आपको इसका आपका सिस्टम का तरफ से भी सोर्स है। आपका ग्रिड भी इफेक्ट हो रहा है, आपका सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है। सो आपको दोनों आपको हट जाएगा, दोनों टूट जाएगा आपको, ठीक है। और आपका पूरा ट्रांसमिशन लाइन में भी आपको मैसिव आपको डैमेज हो जाएगा अगर टाइम डिले का साथ देगा तो। सो इसीलिए आपको बहुत ही रिलायबल प्रोटेक्शन चाहिए। रिलायबल प्रोटेक्शन मतलब क्या है फ्रेंड, जैसे हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन में रिलायबल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले वो सिंगल मेजरमेंट प्रोटेक्शन है। इसमें आपको क्या हो रहा है, ओनली यहाँ आपको करंट मेजर, फॉर एग्जांपल यहाँ का ट्रांसमिशन लाइन का आप ओवर करंट प्रोटेक्शन या अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ का करंट मेजर कर रहे हैं और उस करंट का बेसिस में आपको यहाँ तक पूरा एंड तक उस इसी करंट का बेसिस में आप एक डिसीजन ले रहे हैं, इसमें आपको फॉल्ट है, इसमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसे बोलकर एक डिसीजन ले रहे हैं सिंगल पैरामीटर मेजरमेंट का बेसिस में। इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ बहुत रिलायबल नहीं है। अगर आप ऐसा कोई एक एडिशनल पैरामीटर है उसको भी आप कंसिडर करके, दो पैरामीटर को कंसिडर करके अगर इस फॉल्ट को आप डिसाइड कर सकते हैं तो उसका रिलायबिलिटी और बढ़ेगा। इसका अंदर जो भी इन जोन में फॉल्ट है उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने का रिलायबिलिटी भी इसको बढ़ जाएगा और इसका सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। सिक्योरिटी मतलब अगर इस कंडीशन में आपको फॉल्ट नहीं है, बाहर कोई फॉल्ट है, उस कंडीशन में ये ट्रिप भी नहीं होगा, ठीक है। आपको रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी और इसका जो फास्ट है, इसको बहुत जल्दी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है इसी जोन में फॉल्ट है, मतलब रिलायबिलिटी ज़्यादा है, सो आप फास्ट भी डिसीजन ले सकते हैं। इसी जोन में फॉल्ट है तो आप तुरंत इसको क्रिएट आपको आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। और सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, हमको ये भी पता है इस जोन में फॉल्ट है, हमको ये भी पता है इस जोन में फॉल्ट नहीं है। फिर इस कंडीशन में आप इसको ट्रिप नहीं करेंगे, टाइम डिले का साथ ट्रिप करेंगे। उस टाइम डिले का बाद भी अगर आपको फॉल्ट इसमें दिख रहा है तो तब आप इसको बैकअप में आपको ट्रिप करना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एडिशनल हम प्रोटेक्शंस में जाते हैं। उसमें एक प्रोटेक्शन है आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, दूसरा आपको डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, राइट। आज की टॉपिक में हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में
बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ का ओनली करंट मेजर नहीं करते, इसका करंट का साथ हम लोग वोल्टेज भी मेजर करते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों का बेसिस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग इस जोन में आपको फॉल्ट है, और ये भी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग इस जोन में फॉल्ट नहीं है, बाहर का कोई फॉल्ट है। मतलब इन जोन फॉल्ट को भी हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आउट जोन फॉल्ट को भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं भाई। एडिशनल मॉनिटरिंग है आपको वोल्टेज को भी मॉनिटर करके, ठीक है। अगर वोल्टेज एंड करंट दोनों यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, इस बेसिस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन बोलते हैं। अगर ओनली करंट बेसिस में, लेकिन कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, करंट है हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, यहाँ एक सीटी है, यहाँ एक सीटी है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करंट मॉनिटर करेंगे और यहाँ भी करंट मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में बात करेगा, सो दैट यहाँ जहाँ से कितना करंट जा रहे हैं वहाँ करंट अगर यहाँ भी हम दिख नहीं रहे तो हमको कोई भी फॉल्ट नहीं है, इस जोन में कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर हमको यहाँ जो करंट जा रहे हैं उतना करंट यहाँ नहीं दिख रहे तो कोई करंट डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब आपको इस जोन में आपको फॉल्ट है, तब आपको तुरंत ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों केस में आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या हो गया है, दोनों बढ़ गया, आपको आपको रिलायबिलिटी भी बढ़ गया। इस जोन का फॉल्ट है आपको कंपलसरी पता चल रहा है, बिकॉज इसमें आपको बाउंड्री मिल गया फॉल्ट का। आपको डिटेक्शन का बाउंड्री कैसे मिल गया, फिजिकल सीटी का जो लोकेशन है, जैसे फ्रेंड्स ये, ठीक है, यहाँ जहाँ सीटी लगा रहा हूँ वहाँ से आपको आगे देखेगा, कहाँ तक देखेगा, आपका दूसरा जिस रिले तक, आपको जहाँ दूसरे एंड में जो सीटी है वहाँ तक देखेगा। सो यहाँ आपको एक बाउंड्री क्रिएट हो गया फॉल्ट जोन का। सो आपको इस बंदा सेम इसी तरफ से, जैसा आप देख लीजिए, इस सीटी का जो करंट है इस रिले देख रहे हैं, इस सीटी का करंट है ये रिले देख रहे हैं, राइट। आप ये इस रिले को आप 2% जैसा मान लीजिए, ये बंदा अभी आप देख रहे हैं इसमें कितना करंट जा रहा है, ये बंदा भी देख रहे हैं कितना करंट जा रहे हैं, ये आपस में बात करेगा और बताएगा मैं इतना करंट दिख रहा हूँ, मैं आपको इतना करंट दिख रहा हूँ। अगर ये दोनों बराबर है तो कोई भी फॉल्ट नहीं इस लाइन में, जितना करंट जा रहा है उतना करंट यहाँ भी मिल रहे हैं, कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर जितना करंट यहाँ जा रहे हैं और उससे कम या ज़्यादा करंट है यहाँ दिख रहे हैं, कोई डिफरेंस करंट दिखा रहे हैं आपको, मतलब कहीं पे फॉल्ट है उसमें करंट जा रहे हैं, सो आपको तुरंत ट्रिप करना है, ठीक है। सो यहाँ एक आपको फिजिकल बाउंड्री मिल गया था सीटी लोकेशन का, जहाँ सीटी आप लगा रहे हैं वहाँ से लेकर दूसरा जगह जहाँ सीटी लगाए हैं उस इन बिटवीन जोन को आप इन जोन बोल रहे हैं, और उसमें कोई भी फॉल्ट है ये सिस्टम आपको ट्रिप करा देगा, राइट। सो कोई भी इस सीटी का लोकेशन से, आपको इस सीटी का लोकेशन में कोई भी फॉल्ट है इसमें आपको इंस्टैंटेनियस तुरंत आप ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि आप वेरी कॉन्फिडेंट है इसी जोन में आपको फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि इस करंट और इस करंट मैच नहीं है, सेम नहीं है, राइट। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस करंट और इस करंट सेम है, ठीक है, लेकिन करंट और भी अभी भी जैसे फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, तो जैसे यहाँ का फॉल्ट है इसकी बराबर करंट फीड करेगा दोनों, लेकिन आपको पहले क्या हो रहा है, दोनों करंट में डिफरेंस है इसीलिए ट्रिप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आउट जोन है, ये सीटी लोकेशन से बाहर कोई फॉल्ट है तो तब भी तो ये फॉल्ट जैसे ही फीड करेगा, लेकिन आपको क्या हो रहा है, यहाँ ये करंट और ये करंट सेम है अभी, सो आपको डिफरेंस करंट क्या है, जीरो, ये बंदा बताएगा, ये रिले है, ये बंदा बताएगा इसका जो करंट है उसका उससे भी इसको यही करंट मिल रहे हैं, तो इसमें फॉल्ट नहीं है। सो आपको क्लियरली पता चल गया है इस जोन में फॉल्ट है ही नहीं है, सो मेरा ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट ही नहीं है, सो मेरे को ट्रिप ही नहीं करना है, मैं वेट करूँगा अभी, ठीक है, मैं वेट करूँगा, थोड़ी टाइम टाइम भी देर तक वेट करूँगा, सो दैट इस जोन का फॉल्ट है तो इसको किसी को ट्रिप करना है, वो ट्रिप करेगा, अगर वो ट्रिप नहीं करेगा तब टाइम डिले का बाद बैकअप में मैं इसको ट्रिप करा सकता हूँ, राइट। सो यहाँ का वजह से मेरे को जो प्रोटेक्शन का जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, आपको रिलायबिलिटी बढ़ गया, इस जोन का फॉल्ट को आप रिलायबली आप पकड़ रहे हैं, और जोन का बाहर का फॉल्ट को आप ट्रिप भी नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ गया है, और इस जोन का फॉल्ट है इसीलिए आप तुरंत आपको ट्रिप कर रहे हैं, इसका आपको फास्टेस्ट वे में इसको ट्रिप कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन भी मिल गया आपको, राइट। सो आपको सारे की सारे फीचर मिल गया बिकॉज ऑफ रिलायबल प्रोटेक्शन है आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का वजह से, ठीक है फ्रेंड। सो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ आपको सीटी है ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्टिंग में, जहाँ से आपको लाइन जा रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ सीटी होगा, वहाँ सीटी से एक रिले में जाएगा, ठीक है। और दूसरा जहाँ ट्रांसमिशन लाइन एंड हो रहे हैं और जहाँ आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम में, या नहीं तो जैसा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ,
यहाँ आकर जहाँ हमको दूसरा, जहाँ हमारा इंडस्ट्री में जो बार आपको एक सबस्टेशन है, वहाँ जहाँ ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो रहे हैं, वहाँ एक सीटी ले लेगा, वहाँ का सीटी इसका रिले में जाएगा, उसका सीटी का रिले उसमें जाएगा, राइट। वो दोनों में, जैसे यहाँ आपको सिंपली बता रहे हैं, मैं एक माइकॉम 521 रिले दिखा रहा हूँ। सो ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट में जो सीटी है इस रिले में जा रहे हैं, और ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा पॉइंट में सीटी है इस रिले में जा रहे हैं, राइट फ्रेंड। सो अभी ये रिले आई ए करंट रीड कर रहे हैं, ये रिले इस करंट रीड कर रहे हैं। अगर ये दोनों करंट का समेशन या डिफरेंस जो भी आपको अगर जीरो है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन हेल्दी है, क्लियर है, फॉल्टी नहीं है। अगर ये दोनों जीरो नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको फॉल्ट है, ठीक है फ्रेंड। सो ऐसा इस केस में आपको ट्रिप कर सकते हैं। कैसे ट्रिप करेंगे? अभी अभी इस रिले ओनली इस करंट को रीड कर रहे हैं, इस रिले इस करंट को रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको जैसा पहले जैसे आप बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इस रिले को आप जगह आप, एक आदमी है, एक आदमी इस करंट को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर दूसरे आदमी इस करंट के देख रहे हैं, अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आदमी बताएगा इस रिले उसका करंट का कितना है, अगर इसको पता है, फिर वो बंदा यहाँ इस लाइन को काटना ही नहीं काटना है उसको क्लियरली पता चल गया। अगर इसको यहाँ कितना करंट जा रहा है उसको तो खुद पता है, मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर उसी बंदे को दूसरे एंड में कितना करंट जा रहा है अगर वो भी पता है, तो उसको खुद डिसीजन ले सकते हैं इसको लाइन को रखना है या काटना है, राइट। ऐसे सेम इसका भी है, इसका तो इस करंट कितना है वो पता है। अगर इसी बंदे को दूसरा करंट कितना है अगर पता चल गया, तो ये भी इस लाइन को काट सकते हैं, रख सकते हैं, उसको पता है, राइट। तो यही आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, राइट। ये कैसे पता चलेगा इसको? इस बंदा इस करंट का थ्रू इस करंट मेजर कर रहे हैं। अभी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, फ़ोन है, कोई भी है, आपको फ़ोन का थ्रू या नहीं है तो कोई आपस में ये बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर यहाँ से चिल्लाएगा और इसको इससे आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप उसका बेसिस में कर सकते हैं, राइट। मतलब कोई कम्युनिकेशन ये दोनों बंदे के बीच में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। कम्युनिकेशन कैसे है? सेम लैंग्वेज में करना पड़ेगा, राइट। ऐसे नहीं है यहाँ एक बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा बंदा फ्रेंच में बोल रहा है, तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। दोनों एक ही लैंग्वेज में, अगर इस बंदे को कितना करंट यहाँ जा रहा है अगर इस बंदे को सेम लैंग्वेज में पता चल गया, तो ये बंदा डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो यही सेम चीज़ें आप रिले में भी इंटरकोलेट कर दीजिए। सिंपल है, जैसा पर्सन देख रहे हैं ऐसे ये रिले को इस करंट कितना है पता है, ठीक है। और ये रिले को दूसरा एंड में कितना करंट है पता है, ठीक है। अभी ये रिले क्या बताएगा? इसका करंट जो भी है वो इस रिले का बताएगा, और ये रिले यहाँ का जो करंट ये मेजर कर रहे हैं उसको ये रिले को बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। प्रोटोकॉल मतलब जैसे मैं पहले बताया था लैंग्वेज, अगर दोनों इंग्लिश में बताएगा या दोनों फ्रेंच में बताएगा, दोनों एक ही लैंग्वेज में बताएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। एक प्रोटोकॉल में आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, जैसे दोनों बंदा में, जैसे पहले कैसे किया था, ये बंदा ये फ़ोन में बात कर रहा था इस बंदे के साथ, राइट। सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, सेम लैंग्वेज है। और फ़ोन में बात कर रहे हैं, सो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? फ़ोन फ़ोन टेलीफोन वायर्स करते हैं। सो ऐसा आपको इस बंदे को पता चल रहा है, राइट। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ये रिले भी डिजिटल रिले है या न्यूमेरिकल रिले है, ये भी आपका न्यूमेरिकल रिले है। अगर ये दोनों का एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में है, तो ये दोनों आपस में डाटा शेयर ही कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक दो आदमी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आदमी हैं इसीलिए शेयर कर रहे हैं। ऐसे दोनों न्यूमेरिकल रिले से अगर ये दोनों को एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू अगर ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं, तो वो ईजिली इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ का जितना भी डाटा ये रीड कर रहे हैं वो नॉट ओनली करंट है, इसका जो ब्रेकर का फीडबैक है, यहाँ का जो जो भी पैरामीटर्स है, वो सब पैरामीटर्स ये आपको यहाँ दे सकते हैं। ऐसे यहाँ का जो भी पैरामीटर है, यहाँ का जो भी करंट है, यहाँ ब्रेकर फीडबैक है, यहाँ 86 है, यहाँ जो भी आपको एनर्जी रीडिंग से, पावर रीडिंग से, यहाँ का जितना भी डाटा है वो सब आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन का थ्रू, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल रिले से, ठीक है। सो ऐसा आप इसको प्रोटेक्शन है विथ कम्युनिकेशन का साथ, इसको आप एक फुल फ्लेज्ड हाई रिलायबल हाई सिक्योरिटी एंड फास्टेस्ट बेस्ड प्रोटेक्शन आप बना सकते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को, राइट।
सो लेकिन इसमें आपको क्या है फ्रेंड्स, आपको जैसा कन्वेंशनल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन टाइप नहीं है ये। आपको यहाँ आपको दोनों सीटी का बराबर रेटिंग है होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लो इम्पिडेंस प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये सीटी आपको इस रिले में जा रहे हैं, ये सीटी इस रिले में जा रहे हैं। अभी इसका डाटा हमको यहाँ आया, इसके बाद इसको हम लोग करेक्शन करके इसका करंट जितना है नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल सीटी रेशियो है फ्रेंड्स, यहाँ आपको 1000/1 का है, यहाँ आपको 2000/1 का सीटी रेशियो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करंट 1000 जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं, तो ये करंट ये रिले क्या रीड करेगा, 1000 एम्पियर रीड करेगा। ये रिले क्या रीड करेगा, ये रिले भी 1000 एम्पियर रीड करेगा। लेकिन सेकेंडरी में बात करेगा तो ये रिले 1000/1 है, तो ये रिले 1000 एम्पियर में 1 एम्पियर रीड करेगा। ये 2000/1 का सीटी आपको 1000 एम्पियर में 0.5 एम्पियर रीड करेगा। अगर ये रिले 0.5 भी यहाँ दे देगा तो इसमें आपको, जैसे आपको नॉर्मल कंडीशन पे दोनों बराबर होना चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए। सो आपको डिफरेंस नॉर्मल कंडीशन पे आ रहे हैं, मतलब आपको सीटी का रेशियो करेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे आपको सीटी का रेशियो करेक्शन कर सकते हैं रिले का अंदर, सीटी का फेज एंगल करेक्शन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल रिले से आपस में कैलकुलेशन का थ्रू नॉर्मल कंडीशन पे इसका डिफरेंशियल करंट 0 आना है। राइट, आपको फॉल्ट का केस को पकड़ना है, बस इतना ही आपका टारगेट है। राइट, तो इसीलिए अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर भी अगर इस जोन में ही आ रहे हैं, क्योंकि सीटी का लोकेशन है, फिजिकल बाउंड्री है प्रोटेक्शन जोन का, इसीलिए सबको बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन। ये पर्टिकुलर एक यूनिट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसका बाहर वाला को भी नहीं है, इसका बाहर वाला का भी नहीं है, वो ओनली इस जोन ऑफ प्रोटेक्शन को ही कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट प्रोटेक्शन बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को। ठीक है, तो अगर इस जोन में अगर ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं तब ये ट्रांसफार्मर को भी ये प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर आ रहे हैं तो आपको पता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में अलग करंट रहेगा, सेकेंडरी में अलग करंट रहेगा, प्राइमरी में अलग वेक्टर रहेगा, सेकेंडरी में अलग वेक्टर रहेगा। तो इसीलिए आप इस रिले में आपको रेशियो करेक्शन भी कर सकते हैं सीटी का, और फेज एंगल करेक्शन भी कर सकते हैं। टारगेट क्या है आपको, नॉर्मल कंडीशन पे, आपको नॉर्मल कंडीशन पे इसका करंट और इसका जो भी करंट आया, ये दोनों इस रिले में कैलकुलेट करके जो डिफरेंस निकालेगा वो आपको 0 आना चाहिए। वो 0 नहीं आ रहा है तो मतलब आपको इधर आपको रेशियो करेक्शन करना पड़ेगा या फेज एंगल करेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे इस केस में भी है। राइट, ऐसा आप कुछ भी वंडर कर सकते हैं। राइट, सो ये आपको जैसे बताया फ्रेंड्स, ऐसे केस में आपको मोस्ट ऑफ द केस में कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये हम लोग को हमेशा बायस्ड प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। बायस्ड प्रोटेक्शन में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आपको इन जोन और आउट जोन फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों करंट का डिफरेंस को भी देते हैं, ये दोनों करंट का सम करके जो एवरेज करंट है, सम मतलब एवरेज करंट मान लीजिए, यहाँ भी 1000 एम्पियर है, यहाँ भी 1000 एम्पियर है, तो एवरेज भी 1000 ही है। राइट, यहाँ 1000 है तो डिफरेंस भी 0 है। ठीक है, यही बेसिस में अगर फॉल्ट का केस में क्या होगा, फॉल्ट का केस में यहाँ होगा, तो उस केस में आपको फॉल्ट का केस में ये करंट ज़्यादा रहेगा, सो एवरेज करंट भी ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन आपको मतलब आउट जोन फॉल्ट में, राइट, आउट जोन फॉल्ट में ज़्यादा रहेगा। अगर इन जोन फॉल्ट में एक तरफ का करंट 0 है, एक तरफ का करंट ज़्यादा है, सो आपको ऑब्वियसली क्या रहेगा, एवरेज कम रहेगा, मतलब जो करंट है इसका आधा हो जाएगा। तो इस बेसिस में हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपको करंट ज़्यादा है आप पिकअप बढ़ा दो इसका डिफरेंशियल का, अगर करंट कम है आपको डिफरेंशियल करंट कम रखो। यही कंडीशन है आपको बायस्ड डिफरेंशियल है। बायस्ड डिफरेंशियल में क्या होता है, हमारा सेटिंग है, बेसिकली हम लोग एक फिक्स्ड लो सेटिंग नहीं रख रहे हैं, ये सेटिंग हमारा है, हम लोग बढ़ा रहे हैं, वेरी कर रहे हैं बेस्ड ऑन करंट है। अगर जो डिफरेंशियल करंट जितना ज़्यादा दिखा रहे हैं, यानी ये तो इसका जो बयास करंट है, जो एवरेज करंट इस सीटी का और इस सीटी का, इसी को हम लोग बयास करंट बोलते हैं। अगर वो बयास करंट है, एवरेज करंट आपको कितना ज़्यादा है, उसकी अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंशियल करंट का पिकअप भी ज़्यादा है। अगर ये दोनों का डिफरेंस एवरेज करंट आपको कम है, आपको पिकअप करंट बहुत कम रहेगा, 10% 20% ही रहेगा रेटेड करंट का। अगर ये दोनों का एवरेज बहुत ज़्यादा है, इसका पिकअप का सेटिंग भी, जो जहाँ आपको ट्रिप करना है उसको भी बढ़ा दो, सो दैट सिक्योरिटी भी बढ़ गया इस लाइन का। राइट, सो यही है फ्रेंड्स हमारा बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। तो इनिशियल सेटिंग है IS1 है,
ठीक है। इसको मैं इनिशियली स्लोप मारा था K1 है, और ये IS2 का बाद एक पिकअप का बाद मैं स्लोप चाहिए तो बढ़ा सकता हूँ, ऐसे तीसरे एक और पिकअप का बाद और बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल करंट है जिसमें आपको पिकअप है, ये आपको एवरेज करंट या बायस करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी आपको डिफरेंशियल करंट का ऊपर जाएगा उस केस में आपको ऑपरेट करेगा। तो इस लाइन का ऊपर कोई भी रीजन में आपको ऑपरेट करेगा, रिले अप ट्रिप करेगा। इसके अंदर कोई भी रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रेंट है, ऑपरेट नहीं करेगा उसमें। ठीक है, होल्ड करेगा। राइट। सो नॉर्मली हम लोग जैसे पहले भी हम लोग बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया था, यहाँ भी सेम रखते हैं हम लोग। जो इनिशियल पिकअप IS1 को हम लोग जनरली 100 से लेकर 120%, जो नॉर्मल रेटेड करंट जितना होता है विथ ओवरलोडिंग फैक्टर का साथ, उतना ही हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, 100 से लेकर 120% है। ठीक है, और इसका स्लोप को जनरली स्टेबल या नहीं तो बहुत कम रखते हैं इनिशियली। ठीक है, सो दैट आपको इनिशियली आपको, सॉरी ये आपको पिकअप, सॉरी फ्रेंड मैं गलत बोल दिया था। ये IS1 जो बोल रहा था इसका सेटिंग है जनरली आप 10% या 20% रहता है, अप टू आपको 100 या 120% ऑफ रेटेड करंट तक। ये हम लोग नॉर्मल रेटेड करंट है। नॉर्मल करंट जो ट्रांसमिशन लाइन में वो नॉर्मल है। इवन ट्रांसमिशन लाइन में ओवरलोड भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1000 एम्पियर का ट्रांसमिशन लाइन में उसको 1200 एम्पियर भी जा सकते हैं ओवरलोड का केस में कभी कभी। राइट, वो भी आपको नॉर्मल करंट है, उसमें आपको ट्रिप नहीं करना है, आपको ओनली फॉल्ट का केस में ट्रिप करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल करंट में जितना भी विथ ओवरलोडिंग का साथ भी आपको जो करंट है, सो इसीलिए आप जनरली 100% एम्पियर का लाइन को 120% तक इसका IS2 का पिकअप रहता है, तब तक आप इसको 20% या 10% में इसका पिकअप रखते हैं। ठीक है, मतलब आपको 120% आपको जो रेटेड करंट तक है आपको पिकअप रहेगा, 20% है। वो भी आपको बढ़ाना है तो स्लोप बढ़ा दो। जो अगर आपका करंट कम है आपको 10% है, 20% है। अगर आपको करंट ज़्यादा है 50% है तो आपको 25% है। करंट और 120% है तो आपको 30% है। ऐसा आप इसमें स्लोप मतलब क्या है, आपको इसका पिकअप पे बेसिकली बढ़ रहे हैं। ये आपको एवरेज करंट बढ़ने की वजह से पिकअप इसका बढ़ रहे हैं। राइट, 120% का बाद स्लोप और बढ़ा दो। ठीक है, आपको वन वन या 1.5 ऐसे जो भी स्लोप है आप रख दीजिए। सो आपको इसमें क्या हो रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है तो इसका पिकअप है, रिले का पिकअप भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये 100%, ये आपको 100%, 120%, 200% ऐसे इसका पिकअप पे बढ़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ का फॉल्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा करंट ट्रेड कर रहे हैं, उस केस में हो सकते हैं आपका पिकअप पे कुछ 200% होगा डिफरेंशियल करंट। ठीक है, यहाँ आपको ओनली 20% है, यहाँ 200%, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट हो सकते हैं। राइट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली आपका रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, वो दोनों आप इसको बढ़ा रहे हैं। राइट, सो आप हमको ऑलरेडी पहले बता दिए, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोग ये नेक्स्ट है इसका कम्युनिकेशन, जैसा हम लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। अगर आपको रिले में ये, अगर रिले RS485 का प्रोटोकॉल है, अगर ये रिले भी RS485 का प्रोटोकॉल है, अगर दोनों एक ही प्रोटोकॉल में है तो आपस में ऐसे ही रिले का साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर दोनों फाइबर में RJ45 है, मतलब आपको IEC 61850 प्रोटोकॉल है, मतलब प्रोटोकॉल मीन्स एक लैंग्वेज है। ठीक है, सो ये अगर इस प्रोटोकॉल में, ये भी इस प्रोटोकॉल में है तो दो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रिले ओनली IEC 61850 प्रोटोकॉल में, अगर इसमें ओनली RS485 है, ठीक है, तब आप इसको बीच में एक कन्वर्टर ज़रूरत पड़ेगा। ये इधर इस साइड आपको 61850 से RS485, या नहीं तो इस साइड आपको कोई कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। जैसे आप हमारा जगह ट्रांसलेटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बंदा ओनली इंग्लिश बात कर सकते हैं, उस बंदा ओनली फ्रेंच बात कर सकते हैं, तब आपको कोई एक बंदा ट्रांसलेटर होना चाहिए, सो दैट इस ये जो भी बात कर रहे हैं उसको समझने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। वो इंग्लिश टू फ्रेंच बोल सकते हैं। जो भी ये बोल रहे हैं वो इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा, जो भी ये फ्रेंच में बोल रहे हैं वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। वही आपका कम्युनिकेशन का कन्वर्टर है। ठीक है, सो अगर मैं ओनली, अगर दोनों तरफ मेरा RS485 का है, अगर रिले का अंदर ही RS485 का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, अगर इस रिले में भी RS485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, फिर मैं डायरेक्टली इस डेटा को, इसका जो भी CT का करंट है, इसका ब्रेकर का फीडबैक है, इसका पावर एनर्जी जो भी डाटा है, मैं इस रिले को मैं शेयर कर सकता हूँ। कैसे, ये आपका ट्रांसमिट है, ये ट्रांसमिट सिग्नल जाकर आपको इसका रिसीविंग में जाएगा, इसका ट्रांसमिट सिग्नल जाकर इसका रिसीविंग में जाएगा।
ठीक है, दोनों सेम प्रोटोकॉल है, कोई भी कन्वर्टर ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, RS-485 प्रोटोकॉल में आप मैक्सिमम 1.2 किलोमीटर ही आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1.2 किलोमीटर का ऊपर आप ट्रांसमिट करना है तब आपको कोई एक इंटरफेस यूनिट, मतलब बेस के लिए आपको एक एम्पलीफायर सर्किट जैसे ही, इसका सिग्नल बहुत कम है स्ट्रेंथ, आप इसको 1.2 किलोमीटर का ऊपर आप ट्रांसमिट करेगा तो इसका जैसे आप 5 वोल्ट यहाँ जो ट्रांसमिट कर रहे हैं और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें आपको कम वोल्टेज मिलेगा। सो आपको उसका कम वोल्टेज का वजह से वो कुछ और रीड करेगा। ठीक है, कुछ और रीड करेगा, वो 1 का जगह 0 को ही रीड करेगा वो। ठीक है, सो इसी वजह से मैं हमेशा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या करना है आपको, आपको उस प्रोटोकॉल में नहीं है, RS-485 का एक्चुअली लिमिटेशन है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में आप एम्पलीफायर सर्किट जैसे एक इंटरफेस यूनिट है, आप ये इंटरफेस यूनिट लगा के बेसिकली ट्रांसफार्मर्स देखेगा तो इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसको आप उस केस में 10 किलोमीटर लाइन तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस यूनिट के साथ। ठीक है, अगर या नहीं तो इंटरफेस यूनिट नहीं लगाना है, सिंपली आप एक मॉडम लगा सकते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन में क्या होते हैं, मॉडम ही होते हैं, राइट। ऐसे ही एक आप मॉडम लगाएगा तो मॉडम लगा के आप इसको 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं मॉडम के साथ। ठीक है, मॉडम भी तो वही कर रहे हैं, एम्पलीफाई करके यहाँ ले रहे हैं, यहाँ आपको फिर ये जो सिग्नल है उसको जो भी चाहिए उसमें आपको डीमॉड्यूलेशन करके इसको दोबारा भेज रहे हैं, मॉड्यूलेशन करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर डीमॉड्यूलेशन करके वापस ले रहे हैं सिग्नल को, मॉडम वही करेगा, राइट। अगर आप ये मॉडम का जगह मेरे को मॉडम यूज़ करना है, वो भी खर्चा नहीं करना है, तो आपको ऑलरेडी टेलीकॉम नेटवर्क से, एग्जिस्टिंग टेलीकॉम नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल ये भी कोई एक लोकेशन पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में कोई जगह है, ये हरियाणा में दूसरा जगह में है, यहाँ से यहाँ ऑलरेडी कम्युनिकेशन सिस्टम तो है, ये टेलीफोन नेटवर्क है, उसी टेलीफोन नेटवर्क में आप इसको हायर करके उसी टेलीफोन रीजन नेटवर्क के थ्रू आप इसको डाटा को भेज सकते हैं। उसमें जो भी चार्जेस लगेगा, कम्युनिकेशन चार्जेस, जैसा आपका कॉल कर रहा है उसका जैसे चार्जेस लगते हैं, ऐसे ये डाटा ट्रांसफ़र करने में भी उसका जो चार्जेस रहेगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको आपका जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, टेलीकॉम टेलीकॉम सिस्टम है, वो आपको हर जगह, जैसा आप जम्मू से लेकर आप कन्याकुमारी तक आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा आप जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक आप जो भी इस रिले का डाटा उसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी के टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू, उसमें कोई भी लिमिट्स नहीं है, राइट। ऐसा आप इवन आपको फाइबर ऑप्टिक में लॉस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए आप लॉन्ग डिस्टेंस तक फाइबर ऑप्टिक का थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसीलिए आप आजकल देखेगा तो हर जगह फाइबर ऑप्टिक का थ्रू ही आपको डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सो बेसिकली ये आपको बताया था, इस रिले का करंट इस रिले में आ गया, सॉरी इस सीटी का करंट इस सीटी का करंट इस रिले में आ गया। ठीक है, अभी ये आपस में बात करेगा, ये क्या क्या करेगा, बात करेगा तो अभी जो भी इंटर ट्रिपिंग है, फॉर एग्जांपल कभी भी फॉल्ट आता है तो इस रिले क्या करेगा, इस रिले को भी करंट दे देगा और दोनों ट्रिप हो सकते हैं, कभी कभी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में, फॉर एग्जांपल यहाँ का फॉल्ट है, आइडियल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का फॉल्ट है, यहाँ का फॉल्ट है तो ये रिले इस करंट रीड कर रहे हैं, इस करंट ये रिले जीरो दे दिया, क्योंकि इस फॉल्ट में फॉर एग्जांपल इस साइड कोई सोर्स नहीं है तो ये करंट जीरो है तो ये रिले ऑपरेट कर देगा, और ये रिले को तो इस करंट जीरो है लेकिन इस करंट आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, ये रिले भी ऑपरेट करेगा। सो बेसिकली ये ब्रेकर भी बंद हो जाएगा, ये ब्रेकर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये रिले मेरा हैंग हो गया, मतलब ऑपरेट हो गया लेकिन ये ट्रिप नहीं कर रहे हैं ब्रेकर को, उस केस में क्या होगा, आपको ये रिले का करंट इसमें आ रहे हैं, राइट, और ये रिले का करंट आ रहा है लेकिन ये रिले करंट जीरो है, मतलब ये डिफरेंशियल पिक का ही है, तो इसके साथ क्या करेगा, ये रिले को बोलेगा तुम ट्रिप करो, डिफरेंशियल करंट है ही नहीं है फिर भी ये कमांड दे देगा इसको ट्रिप कर दो, कम्युनिकेशन के थ्रू ये बता देगा इसको ट्रिप कर दो। ठीक है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रिपिंग। ठीक है, इवन वही केस नहीं है, फॉर एग्जांपल इस साइड कोई भी सोर्स नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिपिंग कर, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर कोई भी रीज़न का वजह से अगर बंद हो गया तो हमको यहाँ आपको विदाउट सिंक्रनाइजेशन इसको बिना ऑन करने के लिए हम लोग ये ब्रेकर का फीडबैक के थ्रू हम लोग इसको ट्रिप कर सकते हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम का इंटर ट्रिपिंग। अगर अपस्ट्रीम का ब्रेकर बंद हो गया, डाउनस्ट्रीम का ब्रेकर ऑन करके फ़ायदा नहीं है, इनका इनका इनफैक्ट नुकसान है उसमें, क्योंकि ये बैक फीड होके ये ब्रेकर आपको विदाउट सिंक्रोनाइजेशन ऑन हो सकते हैं। उसके अवॉइड करने के लिए आप इंटर ट्रिपिंग का थ्रू बंद करना है तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन नेटवर्क है दोनों के बीच में। सो अगर इस रिले को ये ब्रेकर का फीडबैक पता है क्या है, अगर ये ब्रेकर कभी भी ऑफ हो गया तब ये रिले क्या बोलेगा, इस रिले को बोलेगा ये ब्रेकर ऑफ हो गया, तुम इस ब्रेकर को काट दो। ये ब्रेकर को ट्रिप कमेंट दे देगा। ठीक है, इसको अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम। फॉर एग्जांपल इस ब्रेकर को, इस रिले या नहीं तो कोई भी रिले आपको डाउनस्ट्रीम कोई भी फॉल्ट है यहाँ का, उस केस में आपको ट्रिप कर दिया, 86 ट्रिप कर दिया, कोई बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, बड़ा फॉल्ट है तो इसमें ट्रिप हो गया और मास्टर ट्रिप आ गया 86। तब ये रिले को अगर ये ऑपरेट हो गया 86 आ गया, यहाँ कोई बड़ा फॉल्ट है, अगर ये रिले को पता है तब ये ट्रांसमिशन लाइन एनर्जीज होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तब ये रिले क्या बोलेगा, इस रिले को बताएगा भाई यहाँ नीचे डाउनस्ट्रीम में बड़ा फॉल्ट है, ज़्यादा इसको अटेंड करने में टाइम लगेगा, तुम सेफ्टी के लिए इसको काट दो। तो इस ये रिले इसको बताएगा तो ये रिले क्या करेगा, इसको कमांड दे देगा, इस ब्रेकर को काट देगा। राइट, इसको डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का कोई भी 86 मास्टर ट्रिप हुआ है तो ये ब्रेकर को बंद करेगा, और यहाँ का ब्रेकर बंद हो गया तो ये ब्रेकर को बंद करेगा। ठीक है, ऐसा आपको इंटर ट्रिपिंग हो रहे हैं। और अगर ये रिले आपको डिफरेंशियल ऑपरेट हुआ है तो ये रिले इस रिले को भी बताएगा मैं डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया और तुम भी बंद कर दो। अगर ये रिले भी अगर डिफरेंशियल ऑपरेट हो गया तो ये रिले भी बताएगा डिफरेंशियल में ऑपरेट हो गया, तुम बंद कर दो बोल के। ठीक है, इसका हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब आपको जो डाटा का थ्रू आप जो ट्रिप कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोग मतलब जो डायरेक्ट ट्रिपिंग है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिपिंग है आप जो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है फ्रेंड्स आज के हमारा टॉपिक है। आगे हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।